मुस्कान साहिल का तंत्र मंत्र कांड। क्या कर्ण पिशाचनी तंत्र से हुई सौरभ की हत्या? सौरभ की हत्या को वध कहना, सिर के साथ दोनों हाथों की हथेलियों को काटना, दिल पर चाकू रखकर मुस्कान से वार करवाना और फिर रात के 3 बजे मृतक के सिर और कटे हुए हाथों के साथ ही सो जाना। ये सारे एंगल इस ओर इशारा करते हैं कि यूपी के मेरठ में हुई सौरभ राजपूत की हत्या में तंत्र मंत्र वाला एंगल भी था। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर नए दिन के साथ नए नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस जांच में एक एंगल ये भी सामने आया है कि साहिल और मुस्कान कर्ण पिशाचनी माता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। मुस्कान ने अपनी मां कविता रस्तोगी से भी इसके बारे में जानकारी लेकर साहिल को बताई। मेरठ पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने अपने बयान में बताया कि साहिल ने उससे कहा था, तुम्हें सौरभ को मारना होगा, तभी हम एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे। मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के तरीके ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। मुस्कान के प्रेमी और सौरभ के कातिल साहिल ने इस हत्या के लिए वध शब्द का इस्तेमाल किया, जो किसी अंधविश्वास या तांत्रिक क्रिया का इशारा है। मुस्कान और साहिल ने पुलिस पूछताछ में दिल दहला देने वाले खुलासे किए। सौरभ की हत्या करने के बाद साहिल रात के 3 बजे सौरभ का कटा सिर और कटे हाथों को बैग में डालकर अपने घर ले गया। साहिल ने 24 घंटे तक सौरभ का कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर रखे, वहीं सोया। उधर सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान भी उसी बेड पर सोई। साहिल का कमरा देखकर तो मेरठ पुलिस भी दंग रह गई। साहिल के कमरे की दीवारों पर एक डरावनी चित्रकारी बनी थी। पिशाच और तंत्र मंत्र की यह चित्रकारी उसकी तांत्रिक गतिविधियों की पुष्टि करती है। हालांकि एक दीवार पर भगवान शंकर की तस्वीर थी। हत्यारी मुस्कान की मां कविता रस्तोगी कहती है कि जब उनकी बेटी सौरभ के साथ थी तब वो एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन 2019 में जब से साहिल शुक्ला उसके संपर्क में आया तब से उनकी बेटी एकदम से बदल गई। वो अचानक ओशो को फॉलो करने लगी और धीरे धीरे तांत्रिक क्रियाओं में भी उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। हालांकि सौरभ की मां और भाई ने दावा किया है कि मुस्कान शादी के पहले दिन से ही बेहद लड़ाकी झगड़ालू थी। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हम तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सभी पूछते हैं, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्या करते क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ। खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को, हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रह। गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से इतना मानसिक संतुलन सही नहीं था। ये पता नहीं, ये वो जानबूझ के करती थी कि ये परेशान हो, शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती। हाँ। वहीं मेरठ पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई कि इंग्लैंड में काम करने वाले सौरभ को मारने की प्लानिंग उसके इंडिया आने से पहले ही बन चुकी थी। पूरा षड्यंत्र मुस्कान और साहिल ने मिलकर रचा। इसके लिए चाकू, उस्तरा, नशीली दवाई, पॉलिथीन, सब सामान पहले से ही खरीद लिया गया था। दोनों ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की वारदात को अंजाम दिया और 4 मार्च को सेलिब्रेशन करने हिमाचल निकल गए। अब मेरठ पुलिस की एक टीम भी एविडेंस इकट्ठे करने हिमाचल गई है, ताकि उन सब ठिकानों से प्रूफ इकट्ठे किए जा सके जहां जहां मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ ठहरी थी। मेरठ पुलिस अपनी चार्जशीट इतनी मजबूत करना चाहती है कि माननीय न्यायालय से मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके।